जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी, तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। तथाकथित विजय चौहान जी उनके भाई लगते थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से या कुछ लोग कहें, गांव के लोग कहें, पता लग रहा है कि शादी कर रहे हैं दोनों। एक रिश्ते को बदनाम किया जाता है, एक भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसको बदनाम किया जाता है। तब हर किसी का खून खौलता है कि इस तरह का रिश्ता होने के बाद जब दूसरा आ रहा है तो ये गलत रिश्ता है। मेरे सामने शिल्पी जी ने उनको भैया कहा है, और तथाकथित अगर सबूत मांगेगा तो मैं तो सबूत बड़े बैनर में दे दूंगा। यूट्यूब पे लिखता है सब, भैया बने सैया, तो लोग कहता है कि अश्लील है यूट्यूबर। रिश्ता जो एक रिलेशन है उसको गंदा कर रहे हैं। अगर उनकी मर्जी है कि इनके साथ मैं खुश हूँ तो हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं कि आप मत जाइए उनके साथ। अप्रैल तक का शेड्यूलिंग हो चुका है, एडवांस मैं ले चुका हूँ, मैं कहाँ से रिटर्न करूँगा। ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, सब लोग जानते हैं कौन सच्चाई है। कोई आदमी इतना ज़बरदस्त दावा नहीं ठोक सकता है, झूठ दावा नहीं ठोक सकता। शिल्पी जी भी बहुत अच्छा गा रही हैं और मैं तो साथ रहा हूँ, मुझे तो पता है। मतलब एक स्टूडियो में रहना, रियाज करना, मतलब एवरीथिंग, मतलब क्या बोले, भाई बहन जैसा रिलेशन था। सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात पाववात कहंदा वरन हुलाड़ा। वो सीढ़ी इसलिए काट रहे हैं ताकि ऊपर आप ऐसे लटक के सपोर्ट सिस्टम के सहारे खड़े हो सकें। अगर वो सीढ़ी नहीं काटेंगे तो आपको ये आदत नहीं होगी पकड़ने की। क्या तो वो भगवान है हमारे जो सीढ़ी काट रहे हैं, मतलब अडिग है कि नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे, तो नहीं गाएंगे तो दिन ये आएगा कि क्या बोले। और वैसे लोग आपसे कंपेयर करने लगेंगे जो घटिया गा के आगे चले गए हैं, वही बोलेंगे कि आप क्या किया अभी तक। अगर अश्लील है हमारा भोजपुरी तो महेंद्र मिश्र जी हैं, भिखारी ठाकुर जी हैं, हनुमान पाठा जी हैं। उनके गाने को अगर 2 लाइन कोई गुनगुना के बता देंगे, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि आप सिंगर हैं। भोजपुरी को अश्लील बनाया है कुछ सिंगरों ने अपने फायदे के लिए गा के। अगर डबल मीनिंग है, हम भी कहते हैं डबल मीनिंग लिखिए। एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे, हम आँखी देखली, हम आँखी देखली, सुनारा सारी रिया अगिया में जरे लाएरा। जिसको संगीत का सा नहीं पता है वैसे वैसे लोग भी अभी शीर्ष पे हैं। आज के डेट में 3,000 रुपये जिसके पास वो सिंगर बन सकता है। उनको देखने के बाद लोगों को लगता है कि बिहार में सिंगर ऐसे ही होंगे सारे। जो सबसे बड़ा डी सपोर्टर है आपका ना, उसी को सबसे बड़ा सपोर्टर के तौर पर पेश कर दिए सबके सामने में। क्लास का मॉनिटर उसको बनाइए जो सबसे ज़्यादा बदमाश बच्चा है। तो वैसे चीज़ों के लिए डबल मीनिंग यूज़ करें ना, उसको मैं सराहना करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। वैसे चीज़ों को बढ़ाएं आगे, और मैं वैसा डबल मीनिंग गाता हूँ और गाऊंगा, सदैव गाऊंगा। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं विवेक। हर बार एक नए शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करवाते हैं और इस बार ऐसे शख्सियत है जो 28 लैंग्वेजेस यानी कि 28 भाषाओं में गाना गाते हैं। और इनकी आवाज़ इतनी दमदार है कि अगर आप एक बार सुन लीजिएगा ना तो इनको घर में पकड़ के ले जाइएगा अपनी बेटी से शादी करवाने के लिए। तो शुरुआत करते एक आवाज़ की दमदार से, उसके बाद इनका नाम, इनका गांव, इनका पता और इनसे कौन शादी करेगी, ये किससे शादी करेंगे, सब चीज़ पर चर्चा करें। ये बोले थे कि शादी का चर्चा नहीं कीजिएगा, इसीलिए हम शुरू किए कि शादी से ही चर्चा होगा। एक आवाज़ जो आपकी है लोगों के कान तक, दमदार आवाज़ से शुरुआत करते हैं। तो से नैना हाँ, तो से नैना कागा सब तन खायो रे, मैं चुन चुन खायो मांस रे, ये नैना 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 मत खाइयो है, इनमें
मिलन की आस, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना 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 हो, छाबू तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलई के, छापू तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलई के, नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, मत मारी रे, मत मारी रे, मत मारी रे कर दीनी रे, तो से नैना मिलाई के, छापू तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलई के। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। आवाज़ आपने सुन लिया होगा और दमदार। वो जो शुरुआत में मैंने कहा था ना कि दामाद बना के ले जाएंगे, वो लोग ज़रूर गौर कीजिएगा। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अमित सिंह एमी जी हैं हमारे साथ, जो भोजपुरी के आइकॉन है एक तरह से। और कहाँ से आप आते हैं, कहाँ आपका घर हुआ, माँ बाप कौन है, थोड़ा जिक्र, लंबा इंटरव्यू करेंगे तो थोड़ा शुरुआत कैसे हुई आपकी? पहले तो मैं सबसे पहले चौकस न्यूज़ के, चौकस भारत के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अमित सिंह एमी है और अमित कुमार को अमित सिंह एमी आप लोगों ने बनाया है। आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ जो कुछ भी हूँ, और जो भी रहूँगा आपके आशीर्वाद से रहूँगा। तो प्लीज़ ये अपना प्यार आशीर्वाद कभी कम मत करिएगा। और मैं हूँ, हमारे फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो कोलकाता में रहते थे। तो हमारा जन्म कोलकाता में ही हुआ, हावड़ा में। कुंडू लाइन बेलगछिया एक जगह है, वहाँ पे हमारा फैमिली क्वार्टर होता था, रेलवे को जो मिलता है उसमें हम लोग रहते थे। बढ़े भी वहीं पे। ब्लू वेल केजी स्कूल हमारा, जहाँ से मैं बेसिक स्टडी अपना शुरू किया हूँ। और वहाँ के बाद हमारा बिहार में आना हुआ 3 क्लास में थे, थोड़ा सा ध्यान कन्फ्यूजन है। तो उस टाइम मैं आया बिहार। उसके बाद फिर पटना आया। पटना में शिवम कॉन्वेंट सत्यम इंटरनेशनल एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ा। और बिहार आना इसलिए हुआ कि दीदी की शादी थी, तो वहाँ से मैनेज करना मुश्किल था। और हमारे बिहार में एक चीज़ है कि हमारी जो सभ्यता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले ही लोग कहीं जाएं, लेकिन जब बड़े रिश्ते की बात होती है, शादी की बात होती है, लोग घर में आते हैं और समाज के साथ उसको एंजॉय करते हैं। और बस इसी कारण हमारे पिताश्री ये नहीं देखें कि अगर हम बिहार चले जाएंगे तो हमारे बच्चे की स्टडी ब्रेक हो जाएगी। अगर मैं वहाँ रहता तो शायद कहीं और होता, लेकिन अभी भी जो कुछ हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। और मुझे पसंद है, जो मैं भी हूँ मुझे बहुत पसंद है, और इसी में प्लीज़ सपोर्ट करें। बिहार में आया, हमारे बिहारी कल्चर में, या फिर हमारे मिडिल फैमिली कह सकते हैं, उनका एक मानना है कि इस एंटरटेनमेंट फील्ड से करियर सेट नहीं है, तो इसके एवज में तुम या तो डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो। फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, प्रॉब्लम नहीं था कोई भी। वो चाह रहे थे कुछ अच्छा करे, लाइफ सेट हो जाए। तो मेरे दिल में तो एक नशा होता है, संगीत एक नशा है, वो नशा चढ़ गया था और लगा था कि इसको तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब बाबूजी के बात को भी नहीं टालना है ना। ईश्वर वही है और भगवान को किसी ने नहीं देखा है। माता पिता ही बताते हैं ये शंकर जी हैं, ये श्री राम जी हैं, तो मुझे पता चलता है कि वो भगवान है। तो मेरे लिए भगवान वही है। तो उनकी बातों को मैं माना। तो एक चैलेंज मिला कि मैं सोचा कि बिहार में रहने से तो ये पॉसिबल है नहीं कि मैं सीख पाऊँगा म्यूज़िक। चैलेंज मिला कि बाहर जाना है तो उसके लिए 90% एबव लाना पड़ेगा मैट्रिकुलेशन में। दिन रात पढ़ के 92% लाए, सिर्फ इसलिए कि म्यूज़िक को कंटिन्यू करना है, ना कि इसलिए कि हमको मतलब इसमें पढ़ाई में कुछ करना है। इसलिए कि बाहर जाना था। 92% आया। बाबूजी भेजे, पंजाब भेजे। वहाँ पे हमारे गुरुजी मिले, चौहान म्यूज़िक एकेडमी, हमारे मैम सर, और उन्होंने बच्चे की तरह सिखाया, पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आप जैसे लोग, आप जैसे महान लोग और आप जैसे चौकस भारत के लोग, हमारे दर्शक मुझे आज आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है, आप बोलते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, भोजपुरी पे आते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन पहले करता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर किया तो करना पड़ रहा है। भोजपुरी को लोग जिस तरीके से आजकल भोजपुरी होती जा रही है, कुछ चुनिंदा सिंगरों को छोड़ करके या कुछ चुनिंदा सिंगरों को ले करके
भोजपुरी एक अलग कैटेगरी की तरफ चली जा रही है, लेकिन आप जो भोजपुरी को एक अलग माध्यम की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो लोग जो गंदा कर रहे हैं भोजपुरी को, या आप जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं भोजपुरी को, कितना हद तक वो सही कर रहे हैं, कितना हद तक आप सही कर रहे हैं? देखिए, कहावत है कि सच्चाई और अच्छाई के साथ आप बढ़ते रहें, ज़माना आपके साथ होगा, ठीक है। और लोग कहते हैं ना कि हमारा जनता जनार्दन भगवान है, कुछ भी गागू के आ लेते हैं और बोलते हैं आप रउआ सब हमारे भगवान बनी, हाँ। वो ठीक है, आप जिस भगवान को वो परोस रहे हैं हमारे भगवान है, मानते हैं कि वो सुनते हैं तभी आपका गाना चलता है और उनके वजह से ही एक पुश मिलता है तो लोग बढ़ते हैं। लेकिन जो आप परोसिएगा वही खाएंगे ना, वो है ना, उनके पास ऑप्शन नहीं है। और हमारा भोजपुरी अश्लील था ही नहीं। अगर अश्लील है हमारा भोजपुरी तो महेंद्र मिश्र जी हैं, भिखारी ठाकुर जी हैं, हनुमान पाठा जी हैं, उनके गाने को अगर 2 लाइन कोई गुनगुना के बता देंगे, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि आप सिंगर हैं। उनके गाने को 2 लाइन सही से अगर गुनगुना देंगे ना तो मैं मान जाऊंगा मैं, ठीक है। भोजपुरी को अश्लील बनाया है कुछ सिंगरों ने अपने फायदे के लिए, गा के अपने आप को तुरंत एक मतलब बूम कराने के लिए कुछ भी गा देते हैं। और एक कहावत है कि मतलब जो बुराई होता है ना वो हो जाता है, मतलब तुरंत वायरल होता है, लेकिन अच्छाई जो होता है ना जब भी वायरल होता है शोर मचाता है। तो मेरा बस यही मानना है कि हमारे जो बाप दादा, हमारे जो पूर्वज जो करके गए हैं उसको बढ़ाया जाए। हमारे सभ्यता संस्कृति बहुत प्यारा था, हमारा भोजपुरी बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, और अच्छे अच्छे सिंगर अभी भी गा रहे हैं भोजपुरी में, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भोजपुरी अश्लील गा रहे हैं और हमारे पूरे भोजपुरी को अश्लील बता रहे हैं। तो वैसे चीज़ों को कृपया ना स्वीकारें, वैसे गायकों को कृपया अवॉइड करें, और जो अच्छा चीज़ है उसे सुने, उससे आगे बढ़ाएं, तभी हमारा भोजपुरी अश्लील मुक्त हो पाएगा। आपके नज़रिए से जो अश्लील है उसको, मेरे नज़र में तो कभी था ही नहीं अश्लील, है ही नहीं, है अभी भी नहीं है, कभी नहीं था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अच्छी चीज़ों को सुने, सच्ची चीज़ों को सुने, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अच्छा, थोड़ा सा रुक करते राइटर्स की तरफ। आजकल के जो सिंगर हैं, बहुत बेहतर जो सिंगर हैं, वो चाहते हैं कि जो राइटर है वो गाना जो लिखें वो डबल मीनिंग लिखें, और ये कहा भी जाता है, ये झुटला नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे राइटरों से बात की है या सिंगरों से, तो कहा जाता है कि डिमांडेबल आता है कि भैया डबल मीनिंग गाना लिखिए या डबल मीनिंग चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए तब लोग देखेंगे। तो क्या सही में आप जैसे सिंगर हो जो वो भी कहते हैं कि डबल मीनिंग गाना चाहिए तभी मार्केट में चलेंगे, या उस तरह का गाना नहीं रहेगा तो मार्केट में नहीं चलेंगे? डबल मीनिंग होता है 2 प्रकार का। एक डबल मीनिंग हो, कोई गाना लिखा, ठीक है, और प्यार का उसमें वर्ड डाले हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और उसमें डबल मीनिंग दिखाइए कि वो जो वर्ड आपने यूज़ किया है वो गर्लफ्रेंड के लिए है या वाइफ के लिए, ये भी डबल मीनिंग ही हुआ, है ना। और एक जो डबल मीनिंग जो आप चाह रहे हैं, जो वो डबल मीनिंग तो होना ही नहीं चाहिए, उसको तो एकदम बैन करना चाहिए। अगर डबल मीनिंग, हम भी कहते हैं डबल मीनिंग लिखिए, लेकिन एक गर्लफ्रेंड होता है, एक मोहब्बत जो शादी के पहले हम लोग करते हैं, शादी के बाद भी मोहब्बत होती है, लेकिन वो डबल मीनिंग लिखिए कि ये जो शब्द है प्यार, वाइफ के लिए भी प्यार यूज़ हो सकता है और गर्लफ्रेंड के लिए भी प्यार यूज़ हो सकता है। तो वैसे चीज़ों के लिए डबल मीनिंग यूज़ करें ना, उसको मैं सराहना करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। वैसे चीज़ों को बढ़ाएं आगे, और मैं वैसा डबल मीनिंग गाता हूँ और गाऊंगा, सदैव गाऊंगा। क्या बात है, डबल मीनिंग, दूसरा वाला डबल मीनिंग गाएंगे, पहला वाला नहीं गाएंगे। अच्छा, बहुत सारे चैनल है भोजपुरी में जो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मैं बड़े चैनलों का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कल से फ़ोन आना चालू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो चाहते हैं कि वही गाना चले, आप लोग को प्रमोट करने में उनको शर्म आता है, पैसे लगाने में आप लोगों पे उनको ऐसा लगता है कि मैं पानी में बहाने की कोशिश कर रहा हूँ। टैलेंट को पैसे नहीं देते, कदर नहीं, वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को ज़्यादा इन्वॉल्व करें जो चीज़ मार्केट में चलती है। तो जो म्यूज़िक कंपनी के मालिक हैं, मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि आपकी आवाज़ में दम है, आप चीज़ों को लेके चलते हैं अच्छा, तो आप उन म्यूज़िक मालिकों से क्या कहना चाहते हैं जो म्यूज़िक ओनर्स हैं? देखिए, मैं उन रिस्पेक्टेड ऑनर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे सभी जगह मैं क्या कहूँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुर्सी की पूजा होने लगी है। टैलेंट आप में क्या है, कितना है, कोई मतलब नहीं। चाटुकारिता जो पत्रकारिता में कहा जाता है वही म्यूज़िक में भी शुरू हो गया है। कितना ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपके गाने से मैं कितना कमा लूँगा,
सिर्फ और सिर्फ उसी पे दिमाग है, ठीक है। अब सिंगर क्या करें उस केस में, मैं सारा का रिलेशन देखिए अभी बताऊंगा आपको, सारा का रिलेशन उसी से है। लोग उन्हीं को कंपनी पे कर रहे हैं जिनका व्यूज ज़्यादा है। अब सिंगर क्या करें, अगर वो ना गाएं तो कंपनी गाना नहीं लेंगे। अब कंपनी पे आते हैं, कंपनी अगर वैसे गाने को नहीं डालेंगे तो हमारे देवता समान पब्लिक नहीं बढ़ पाता है व्यूज, सच्चाई है, थोड़ा बहुत जो सच्चाई है उसको भी रखेंगे हम, तो नहीं बढ़ पाता है। अब वो पैसा लगा रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये लगा के ऑडियो वीडियो बनवा रहे हैं, अब वो कमा नहीं पाएंगे तो कहाँ से अगले कंपनी को फिर अगले सिंगर को ऑफर देंगे, है ना। अब हुआ कि हम सिंगर की बात, तो सिंगरों का गलती ये है कि आप दीजिए ही नहीं और सब मिलके एक हो जाइए, सब एक हो जाइए कि हम ऐसा गाएंगे ही नहीं। अब क्या होता है कि कुछ सिंगर गा देते हैं और कुछ सिंगर आपने उस पर लड़े रहते हैं, जैसे हम जैसे लोग मतलब अडिग हैं कि नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे, तो नहीं गाएंगे तो दिन ये आएगा कि क्या बोले, है ना, नहीं गाएंगे तो बहुत बुरा टाइम आने वाला है। और वैसे लोग आपसे कंपेयर करने लगेंगे जो घटिया गा के आगे चले गए हैं, वही बोलेंगे कि आप क्या किए अभी तक। जिसको संगीत का सा नहीं पता है वैसे वैसे लोग भी अभी शीर्ष पे हैं। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, दर्द झलक रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और दर्द को डीप ले जाए और उनका नाम भी उजागर करें, ताकि हम भी उनसे मुलाकात करें, उनसे थोड़ा सा मिले। क्योंकि जब दर्द बाहर आता है ना तो पूरा आ जाना चाहिए, जब थोड़ा सा दर्द बाहर आके रुकता है तो और ज़्यादा दर्द और ज़्यादा पेन करता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आप रोक दिए ना वाणी को, उसको और आगे बढ़ाइए। देखिए दिल से हम बहुत रो रहे हैं अभी, दिल की बात बोल रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अरे संगीत का मतलब होता था रियाज, होता था कि लोग तैयारी करके आते थे, गाने आते थे। आज के डेट में 3,000 रुपये जिसके पास वो सिंगर बन सकता है और किसी को भी उठा दे रहे हैं। हमारे रिस्पेक्टेड दर्शक से रिक्वेस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है, अच्छे चीज़ों को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारी सिग्नेचर है, ये हमारा सिग्नेचर है। हमारे स्टार्स जाते हैं बड़े बड़े शो में, ऐसा चीज़ करके आते हैं। बात हुआ है नचनिया वाला काम जो करके आते हैं, पहले भी लोगों ने बहुत कहा हुआ है। उनको देखने के बाद लोगों को लगता है कि बिहार में सिंगर ऐसे ही होंगे, सारे ऐसे ही हैं क्या? नहीं है ऐसे। हमारे बिहार में आज भी 3-3 घंटे रियाज करने वाले सिंगर हैं और वो पिस रहे हैं इन चीज़ में। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बढ़ाएं, ऐसे अच्छाई को बढ़ाएं, सच्चाई का सपोर्ट करें। और नहीं अगर करेंगे तो लास्टली मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि उनका भी फैमिली है, उनकी भी पेट है। क्या करेंगे, मर जाएंगे? नहीं मरेंगे ना, जीने रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो मजबूरी में वो करते हैं, और जो मजबूरी में अगर वैसा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के मैं साथ हूँ, क्योंकि आपने मौका दिया है और आपके मौका देने के वजह से आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को, तो मजबूरी में अश्लील की ओर जाते हैं और गाते हैं। तो हाथ ही जोड़ के कह रहे हैं कि प्लीज़ अच्छाई को सपोर्ट करें। अच्छा, कुछ लोगों को और कुछ सिंगरों को ऐसा लगता है, जैसे आप जैसे सिंगर हैं तो उनको लगता है कि ये वही चीज़ गा सकते हैं, ये अगर भोजपुरी में उतरते हैं तो हिट नहीं होंगे, भोजपुरी इनका चलेगा नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि एक भोजपुरी का जो अच्छा गाना है, उन लोगों के लिए, उनके जो कानों में दर्द होता है अच्छे अच्छे गाने सुन के, तो एक आप ख़राब गाना गा करके उनको सुना दीजिए कि उनको लगे कि नहीं भोजपुरी में भी पावर है और आप भोजपुरी के गाना को भी उतने बखूबी से गा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं बहुत सारे भाषाओं में, 8 भाषा तो मेरा रिकॉर्डेड है, तमिल, पंजाबी, उस पर बाद में आएंगे, वो सीक्रेट है, उस पर बाद में आएंगे। तो भोजपुरी में एक से एक गाना मैं टच करता हूँ। एक निर्गुण है जो हमारा माटी का चीज़, सुन लीजिए, ये भोजपुरी का बहुत गंदा गाना है जो आप लोगों के लिए सुना रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं। हाँ, अच्छे से चीज़ हैं। और एक बहुत प्यारा गाना है, हमारे जो गाए हैं रिस्पेक्टेड सिंगर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, हमारे महान गायक हैं, उन लोग को देख के हम लोग आगे बढ़े हैं। भरत शर्मा व्यास जी बहुत अच्छे। एक निर्गुण है, एक दिन नदी के तीरे जात रहली धीरे धीरे, हम आँखी देखली, हम आँखी देखली, सुनरा शरीरिया अगिया में
जरे लाए राम। हम आँखी देखली सुनरा शरीरिया गिया में जरे लाए राम। बसवा के ले विमाना जात रहले चारे रे जाना। अरे बसवा बसवा के ले विमाना जात रहले चारे रे जाना। मुहवा पर अगिया अपने जमल का अगिया धर लाए राम। हम आँखी देखली सुनरा शरीरिया अगिया में जर लाए राम। ये निर्गुण था और यही हमारा भोजपुरी है। लेकिन उनको भी तो समझ में आए कि भोजपुरी ये है। तो उनसे तो मैं बार बार विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। अब इतनी विनती किए होते तो सुधर नहीं गए होते। देखिए मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ लेकिन ज़रूर ऐसे अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें। मुझे मत करें सपोर्ट, जो अच्छा गा रहे हैं उन्हें आप सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ तभी मुझे सपोर्ट करें। और बहुत अच्छे गायक जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिस रहे हैं भैया, पिस रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है चेंज करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। दिल रो रहा है, जिनके आँख से आंसू आती है वही नहीं रोते हैं। वो तो ग्लिसरीन से भी आता है। हाँ, ये बात सच्चाई है। शूटिंग पे आंसू लाया जाता है लेकिन सच्चाई जो है आपके सामने है। रिक्वेस्ट है प्लीज़ अच्छाई को सपोर्ट करें, सच्चाई को सपोर्ट करें जी। क्या बात। अच्छा, ये 28 लैंग्वेजेस का जो है, आप कोलकाता रहे, बिहार रहे, लेकिन 28 लैंग्वेजेस कहाँ से सीखे, फिर कहाँ से गाने सीखे? यहाँ 2-3 गो आ जाए बहुत है, इंग्लिश भी आ जाए वो भी बहुत है। इंग्लिश कोशिश करते वो तो आ नहीं रहा हम लोग का। 28 लैंग्वेजेस कैसे सीखे, कैसे आपने शुरुआत किया? अलग अलग लैंग्वेजेस में गाएंगे और सीखना, सबसे बड़ा तो सीखना होता है। चलिए बंगाली थोड़ा बहुत हम कोई शब्द होता है जो भोजपुरी से रिलेट होता है, लेकिन तमिल या दूसरे लैंग्वेजेस का हो, वो आप कैसे सीखे और कैसे एक अलग शुरुआत हुई? मुझे नहीं लगता कि जैसे बॉलीवुड में सोनू निगम है या बाकी लोग हैं, उनका एक अलग जोनर है कि वो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में या अलग अलग टोन में गाना गा लेते हैं। भोजपुरी में मुझे लगता है आपके अलावा कोई नहीं होगा जो अलग अलग जोन में अलग अलग लैंग्वेजेस का गाना गाता हो। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? हमारा देश वीरों का देश है और यहाँ हर रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। एक से एक वीर पैदा लिए हैं, एक से एक वीर पैदा ले रहे हैं। तो मैं सबकी बात नहीं करूँगा, सभी अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं गाता हूँ, सही बात है, 8 भाषा में तो रिकॉर्डेड है। तो भाषाएं सीखने की मुझे बहुत एक ललक होती है ना, वो बचपन से ही कि अरे इधर जाएं इधर जाएं। तो जन्म ही लिए हैं बंगाल में, तो बंगाल तो आ गया, पानी से ही आ गया। बड़ा हुए पंजाब में, तो पंजाबी हमारा, लोग कहते हैं कि आप तो पंजाबी दिखते भी हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं। तो रहे हैं, बड़े हैं और स्टडी सारा कंप्लीट किया पंजाब में, तो पंजाबी हैं। और हम बिहारी हैं और मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ और बिहार से हैं, तो ये हमारा ये भी साथ में है। तमिल का जो म्यूज़िक होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत प्यारा म्यूज़िक होता है। लेकिन मेन है कि हम लोग को समझ में है तब ना। कोई नहीं, 2 लाइन हमारे दर्शक, ये तो हमारा जो चैनल है बहुत पॉपुलर चैनल है और सभी जगह के लोग जुड़ते हैं, सभी जगह के दर्शक जुड़ते हैं, क्योंकि एक अच्छा और सच्चा चैनल है ना, और अच्छाई और सच्चाई को प्रमोट करती है। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ इस चैनल को बार बार। और एक तमिल सुनाता हूँ आपको, पहले तो तमिल शुरू करते हैं। ये गाना था प्रिया वॉरियर का, आँख मारने वाला जो स्टाइल फेमस हुआ था, वो सारे लोग जानते होंगे, भले गाना ना जानते हो। गाना था മാണിക്യാമലയായ പൂവി മഹദിയാം ഖൽദീജ ബീബി മാണിക്യാമലയായ പൂവി മഹദിയാം ഖൽദീജ ബീബി മക്കയെന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടും നാരീ വിലസിടും നാരീ। ये गाना था। अच्छा, समझ में कैसे आएगा? आपको समझ में आ जाता है गाना?
हर हमारे गूगल बाबा जो हैं हर चीज़ का मतलब वहाँ है। तो इसको मैं सीख रहा था तो उसका देखा कि इस गाने का इंग्लिश में, हिंदी नहीं होता है, इंग्लिश में लिखा रहता है। तो हम इंजीनियर भी हैं तो उतना तो पढ़ लिख सकते हैं मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ और बंगाल में 2014 में मैं मॉडलिंग कंपटीशन में जीत भी, जो मॉडल भी हूँ, सुपर मॉडल जीत चुका हूँ। मास्टर शेफ का भी मैं कंपटीशन रनर तब गया था, उसमें भी गया। बिहार इलेक्शन आइकॉन भी है। बिहार इलेक्शन आइकॉन भी हैं। और अभी हाल में एक और चीज़ बने हैं, राजकीय गायक। हमारे बिहार सरकार में जितने भी शोज़ होते हैं बिहार में, बहुत कम लोग उसमें कर पाते हैं। मेरा सौभाग्य है, हमारे सरकार के लिए मैं काम करता हूं और अच्छे सरकार के लिए काम करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है कि अपने बिहार के लिए काम करता हूं। तो 5 लोग ही होते हैं उसमें और उस 5 में मैं हूं, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। खैर, ये तो हमारी है और हमारे जनता जनार्दन, हमारे भगवान जो सामने देख रहे हैं, आपको प्रणाम है और आपके वजह से ये सब संभव हो पाया है। तो एक बंगाली सुनाते हैं, बहुत सुंदर सा है गाना, प्यारा सा। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा बंगाल के, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं। जैसे त्रिशा जी का वीडियो लीक हुआ था तो उस वक्त बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सब बंगाल के लोग भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं, अश्लील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भी एक सवाल रहेगा कि रानी चटर्जी कहाँ से आती हैं, मोनालिसा कहाँ से आती हैं, जो बहुत सारे सिंगर हैं वो कहाँ से आते हैं। एक सवाल आपसे भी बनता है, लेकिन पहले गाना सुन लीजिए, उसके बाद सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, पहले गाना ये सुनाते हैं। दिल में तो अभी लग रहा है पहले जवाब ही दे दें। नहीं पहले गाना, पहले मोहब्बत दीजिए, उसके बाद बहुत प्यारा गाना है। तुई हासली जखन तोरी हलो मन, हाँ तुई कांदली जखन, हाँ तोरी हलो मन, दु चोखे आँखलो सीट बाहरे डाकते कीट, दु चोखे आँखलो सीट बाहरे डाकते कीट, आलसे रोडेर चिठी पाठालो पेहन, तुई हासली जखन, हाँ तोरी हलो मन। थैंक यू। अच्छा, बंगाल का जो टोन होता है, ऐसा नहीं लगता कि गाल में रसगुल्ला दबा के सिंगर गाना गाते हैं? हमेशा चेहरे पे स्माइल होता है और गाने का उसका अलग एक म्यूजिक रहता है। ये तो आपने वो बात कर दी कि हम बिहारियों की जब टिफिन खुलती है तो लिट्टी चोखा ही निकलेगा। ऐसा नहीं है, वहाँ रसगुल्ला फेमस जरूर है, गाना भी है। अमर कोलकाता रसगुल्ला, अमर कोलकाता रसगुल्ला, केड़ो पॉकेट बड़ो केड़ो पॉकेट छोटो, आमी तुमी सबे सावधान, अमर कोलकाता रसगुल्ला, अमर कोलकाता रसगुल्ला। ये रसगुल्ला फेमस है, वहाँ रसगुल्ला फेमस है वहाँ का, तो लोग उससे रिलेट करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी हमारे बंगाली बहुत स्वीट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। अच्छा, वो लोगों के लिए क्या कहना चाहते? दो भोजपुरी में कहते हैं कि बंगाल के लोगों ने अश्लीलता फैला रखी है, बंगाल की एक्ट्रेस ने अश्लीलता फैला रखी है, और बंगाली एक्ट्रेस ना हो तो भोजपुरी बिल्कुल अच्छा है। देखिए, जब हमारे वैसे लोगों की बात करेंगे तो मैं तो एक बिहारी एग्जाम्पल, जब हर भाषा में गा सकते हैं तो हर भाषा में एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कहावत है कि सूप दूसरे चलनी के, है ना, कहावत है, बहुत फेमस है और हमारे दर्शक हर रीजन से हैं। तो सूप क्या दूसरे है चलनी को? हमने महाराज जिला में कहला सुपवा कैसे कहल जाला, सुपवा कहला कि छलनी में 72 गो छेद, तो पहले ही मुँह खुला बा। तो ये बात है। और सबसे पहले मैं तो यहाँ तुम र्यूडली बोलूँगा कि किसी भी महिला का इज्जत होता है, ठीक है। अरे उन्होंने जो किया, उनकी गलती उनको न जाने कितना तकलीफ दे रही होगी अंदर ही अंदर, और आप मार रहे हैं उन्हें। मत करिए ऐसे, किसी भी महिला का इज्जत होता है, और उतना मत करिए कि आदमी मर जाए, सुसाइड कर ले, मत करिए। जिनसे भी गलती हुई है, हाँ गलती है, पता नहीं वो भी किन्हीं पे फेथ करके, आजकल विश्वास लोग करते हैं, इनोसेंट होते हैं, और ख़ासकर लड़कियां बहुत इनोसेंट होती है। तो मैं तो महिलाओं के साथ हूं और अपने देश के साथ हूं, क्योंकि हमारा देश नारी प्रधान देश है ना। नारी सशक्तिकरण में हमारे सरकार, आज कितने सरकार बन गए तो हम किस खेत की मूली हैं।
तो यही है कि उतना नहीं करना चाहिए। और ये अगर कोई बोलते हैं कि वहाँ से आके ख़राब कर दिए, गलत है। हमारा कलाकार का कोई राज नहीं होता, कोई देश नहीं होता। हम बस आसमान जानते हैं और धरती जानते हैं, यही हमारा है और दूसरा कुछ नहीं है। हम तो लगभग हर एक स्टेज से कलाकार से मिलते रहते हैं, उनसे ये नहीं पूछते आप किस स्टेज से हैं, आपकी जाति क्या है, क्या मतलब है, आपका नाम क्या है, आप कैसा गाते हैं, उससे मतलब है। और आपसे हम कितना सीख सकते हैं, हम तो हर कलाकार से सीखते हैं, छोटे बड़े, क्या मतलब है कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और हमारे शोज़ में अभी तो कंटिन्यू शोज़ जो कर रहा हूँ, 2-3 सिंगर हैं, बंगाली सिंगर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, यूट्यूब पे देखेंगे, उनके साथ मैं शो कर रहा हूँ। तो क्या है बिहारी बंगाली, ये होता क्या, यूपी क्या होता है, हम सभी भाई भाई। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकता है तो हमारा बिहार यूपी और ये बंगाल और मतलब हम देश, हम भाई भाई नहीं हो सकते, है ना। जिन्होंने ये नारा बनाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या इसके अलावा भी कुछ है क्या हमारे देश में? उससे पहले भी चलता था हिंदी चीनी भाई भाई। खैर वो तो बात है, देखिए होना भी चाहिए। देखिए अगर हम तो चाहते हैं, हे भगवान, पूरे दुनिया का जितना भी परमाणु बम है सबको ख़त्म कर दीजिए, जितने भी असला, ये बारूद, एटम पेटम क्या, सबको ख़त्म कर दीजिए। मोहब्बत का बम बनाइए, उसको हर संडे को उड़ाइए, फोड़िए 4 बजे, सब में प्यार बटेगा, सब गले मिलेंगे, सब आपस में खुश रहेंगे। हम तो यही चाहते हैं। क्या बात है, चाहते हुए कि है भी, हम हैं भी और नहीं मोहब्बत है भी। देखिए आप ही बोले, हम तो चुप थे इतनी देर से, तो हम सोचे मोहब्बत का जिक्र भी कर लिया जाए। आपके चेहरे पे इतनी स्माइल है और हर चेहरे के पीछे एक खुश हसीन चेहरा होता है, एक मोहब्बत होती है, एक आशिकी होती है। अब ये नहीं कहिएगा कि संगीत है, संगीत तो है, संगीत के पीछे क्या राज है। देखिए हंसने वाला भी चेहरा अंदर दिल में पता नहीं क्या चल रहा है कि नहीं तो ये नहीं कह सकते। मोहब्बत है और हर किसी को मोहब्बत है, और मोहब्बत तो बहुत प्रकार का होता है ना। नहीं, हमको सीक्रेट वाला चाहिए। सीक्रेट वाला भी है, बताएंगे समय आने पे तो ये चीज़ है। तो हमारा जो कल्चर है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके साथ जीते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम तो स्टेज शो में भी मैसेज अच्छा देते हैं। क्या बात। हाँ, स्टेज शो में भी मैसेज देते हैं। और जब अध्यात्म की बात आती है तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, माता पिता को पूजिए, वही भगवान है। अध्यात्म की जब बात आती है, और जब भाव प्रेम का बात आता है तो डायरेक्ट बोलते हैं, गले मिल के रहिए, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगा। और ये तो सबसे पहले मन से निकालिए कि दूसरा कोई क्या सोच रहा है। अरे दूसरा कोई आपके बारे में सोच रहे हैं, अच्छा, वो हर दिन चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, तो उनको कैसे दिल दुखा सकते हैं उनका। आपके पड़ोसी लोग समझते हैं मेरे पड़ोसी क्या सोच रहे होंगे, पैर खींच रहे, नहीं। आपके पड़ोसी घर में आरती दिखा रहे हैं, भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। उनके दिल, उनको मत तकलीफ दीजिए, आप मेहनत करते रहिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। आप बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये बात है। अरे निगेटिव भी करिए, पॉजिटिव बना दीजिए निगेटिव को, है ना। तो यहाँ वार कर रहे हैं हमसे ज़्यादा, तो वो लोग यकीन करेंगे जो देख रहे हैं वही मैं कहना चाहूँगा कि कोई सामने से दिख रहा है कि ये निगेटिव है, इतना प्यारा से पॉजिटिव बम मारिए एक ठो, वो भी सोचने वाले यार हम तो पैर खींच रहे में दर्द है कि सर में दर्द है, फील नहीं होना चाहिए। उसको लगेगा कि आखिर ये मतलब हम तो इसके बारे में सोच रहे थे कुछ और, लेकिन हम ही बना दिया अपना सपोर्टर। जो सबसे बड़ा डिस सपोर्टर है आपका ना, उसी को सबसे बड़ा सपोर्टर के तौर पर पेश कर दीजिए सबके सामने में। क्लास का मॉनिटर उसको बनाइए जो सबसे ज़्यादा बदमाश बच्चा है। यही बात लॉजिक है बस। और इसी लॉजिक के साथ हम लोग जी रहे हैं। और बाप दादा परदादा जो संस्कार दिए हैं, जो हमारे गुरुजन संस्कार दिए हैं, उसको बांटते हैं, उसको परोसते हैं, उसको आप लोगों के समक्ष रखते हैं। और वही हूँ मैं, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी हूँ आपके सामने हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ जी। अच्छा, लोग सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इनको कर दीजिएगा कमेंट में, इनकी नई गाड़ी के लिए। और उसके आगे जो प्लेट लगा हुआ है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं फोटो मिल जाएगा आपको, मैं बगल में छोटा सा लगा। आप लोगों की गाड़ी है ये आप लोगों की गाड़ी है। आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद से खरीदे हैं। भले आशीर्वाद को उसको डॉलर में फिर पेमेंट में कन्वर्ट करके वो है तो जोक सपाट। तो उस आशीर्वाद के बदौलत आज जो कुछ भी संभव हो पाता है, और भी संभव होगा। आप चाहेंगे तभी, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, घर वाले भी तो कुछ चाहते होंगे कि बेटा शादी करे, बहू लाए घर में। हाँ, वो चाहते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। मतलब दर्शकों को खुश कीजिएगा, मम्मी पापा को नहीं। नहीं, हमारे दर्शक हैं और हमारे माता पिता
हमारे माता पिता देख रहे हैं, तो मम्मी पापा चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन थोड़ा सा सेटल हो जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। क्या अपने पैर पर जब थोड़ा खड़ा होने के बाद काम क्या है, फिर तो करना ही वही है ना। और नहीं तो एक वांटेड में डायलॉग है चचा वाला, सुने हैं ना कि चचा 1 साल बाद शादी कर लो, 1 साल बाद कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अरे वैसा बात नहीं। आप मैसेज दे रहे कि अलर्ट कर रहे हैं। नहीं, वैसा बात नहीं है। देखिए, अभी हम बहुत बच्चे हैं और आपके बच्चे हैं, तो थोड़ा सा मौका दीजिए, अभी सराहिए, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, शादी में आपको बुलाएंगे। अच्छा, भोजपुरी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब आप सीढ़ी चढ़ लीजिएगा तो सीढ़ी नीचे से काट देते हैं कि 2 पायदान चढ़ेंगे, वो काट फिर नीचे आ जाएंगे। तो वैसे लोगों से कभी सामना हुआ है कि नहीं हुआ आपका? देखिए, मैं अभी तुरंत आपको एक एग्जांपल दिया कि जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बना दीजिए। वो सीढ़ी इसलिए काट रहे हैं ताकि ऊपर आप ऐसे लटक के सपोर्ट सिस्टम के सहारे खड़े हो सकें। अगर वो सीढ़ी नहीं काटेंगे तो आपको ये आदत नहीं होगी पकड़ने की। क्या? तो वो भगवान है हमारे जो सीढ़ी काट रहे हैं। प्लीज सीढ़ी काटने वालों, दिल से सैल्यूट है। मेरा यही मेरा काम है, बस सबसे पहला मेरा काम यही है, जो भी नेगेटिव है उसको गजब का पॉजिटिव बना दो। जवाब सोचने में भी समय लगेगा। बस वो भी सोचे कि आखिर अरे यार गजब, हम तो सीढ़ी काट दिए, लेकिन उनको थैंक यू बोलिए, भाई प्लीज थैंक यू। तुम अगर सीढ़ी नहीं काटते तो मैं पकड़ नहीं पाता, और मुझे पता नहीं होता कि मेरे पास 2 हाथ है और मेरे हाथों में पावर है। क्या? तुम्हारे वजह से पता चला कि मेरा 2 हाथ है और इसमें दम है। थैंक यू भाई, ये बात है। अच्छा, एक जाते जाते टाइम एक और सवाल करना चाहूँगा शिल्पी को लेकर के, बोलिएगा तभी पूछूंगा, नहीं तो नहीं पूछूंगा। क्योंकि शिल्पी जी को लेकर के बहुत लोग कमेंट किए हैं कि शिल्पी जी का अगला वीडियो कैसे ला रहे हो, जैसे हम एक्सक्लूसिव बैठे हो शिल्पी जी को लेकर के और हम ही सब लॉन्च कर रहे हो। शिल्पी जी का एक एग्रीमेंट था, उनका और विवेक जी का एक अलग रिलेशन है। क्या सही है क्या गलत है वो तो कोर्ट तय करेगा, मेरा काम है बस लोगों को चीज़ें दिखाना। तो आप इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है, क्या कौन सही है कौन गलत है, इसका कुछ तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि क्या चलता है अंदर में, क्योंकि रात दिन सिंगर्स एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिलते हैं, तो क्या सच्चाई है इनमें? देखिए, इस पर हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और महिला का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जानते हर चीज़ हैं, सबके बारे में जानते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो भी सच्चाई है उसके साथ हमारे जनता हैं, उसका साथ देना चाहिए और उसी की विजयी होनी चाहिए जो सच है। आपको क्या लगता है कौन सच है? नहीं, ये नहीं कह पाएंगे हम। दोनों में से कोई ना कोई एक सच है और सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, सब लोग जानते हैं कौन सच्चाई है। किसी का भी कोई आदमी इतना ज़बरदस्त दावा नहीं ठोक सकता है, झूठ दावा नहीं ठोक सकता। अगर कोई दावा ठोक रहा है तो वो कहीं ना कहीं सच है। और हमारी शिल्पी जी जो हैं बहुत अच्छी गायिका हैं, तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि गा रहे हैं उनको गाने दिया जाए। अच्छा, बहुत अच्छी गायिका हैं, तो आज तक पवन जी के साथ क्यों नहीं गाई? देखिए, हमारे रिस्पेक्टेड पवन भैया हमारे लीजेंड हैं वो सब, और शिल्पी जी भी बहुत अच्छा गा रही हैं, और मैं तो साथ रहा हूँ, मुझे तो पता है। मतलब एक स्टूडियो में रहना, रियाज करना, मतलब एवरीथिंग, मतलब क्या बोलें, भाई बहन जैसा रिलेशन था। और खाना बनाने से लेके खाने तक, स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करना, रियाज हम लोग साथ करते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे हम लोग एंजॉय करके, बहुत मज़ा आता था। भले आज वो भूल गए हों, लेकिन हम इंसान से रिलेशन बनाते हैं, उसके शोहरत से नहीं बनाते हैं। तो वो इंसान वाला जो रिलेशन है अभी भी कायम है। तो शायद पवन भैया की नज़र नहीं पड़ी होगी, या फिर कंपनी वाले चाह रहे होंगे कि कुछ ऐसा नहीं हो, या फिर प्लानिंग होगी कि आगे आए, है ना, तो हो सकता है आगे गाना है, ऐसा नहीं है। चलिए, पवन जी की नज़र नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे 2nd नंबर पे ऐसे सिंगर है पूरी इंडिया में जिनके गाने सुने जाते हैं, और शायद पवन जी के मोबाइल में यूट्यूब की कमी होगी, इसीलिए पवन जी तक वो पहुंच नहीं पा रही होंगी। खैर, किसी न किसी दिन पहुंचेंगी। और भाई बहन से याद आया, तथाकथित विजय चौहान जी उनके भाई लगते थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से या कुछ लोग कहें, गांव के लोग कहें, पता लग रहा है कि शादी कर रहे हैं दोनों। तो आप तो अंदर में बैठे हुए हैं, केक काटे हैं, खाए हैं, सब चीज़ किए हैं, तो क्या मुद्दा क्या है अंदर का? देखिए, बात ऐसा है कि ये तो मुझे नहीं पता क्या है कि फिर यूट्यूब पे लिखता है सब भैया बने सैया, तो लोग कहता है कि अश्लील है यूट्यूबर, लेकिन करते आप लोग हैं, फिर हमें गली आते हैं कि हम करते हैं, लेकिन हम करने पे उतरते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। विजय भैया
बहुत अच्छे कंपोजर हैं, लिरिक्स राइटर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, नो डाउट। शिल्पी जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर सच में ऐसा है कि भैया मानते थे, हमें ये नहीं पता, आपने जो क्वेश्चन किया है उस पर नहीं, मेरे सामने शिल्पी जी ने उनको भैया कहा है, और तथाकथित अगर सबूत मांगेगा तो मैं तो सबूत बड़े बैनर में दे दूंगा। मेरे वीडियो में तथाकथित उन्होंने कहा हुआ है कि शिल्पी जी बोली हुई है कि विजय भैया ने मेरे को गाना सिखाया, मेरे को इतना आगे लेके आए हैं, इसके लिए सपोर्ट है। लेकिन फिर ऐसी सवाल क्यों उठने लगते हैं? एक रिश्ते को बदनाम किया जाता है, एक भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसको बदनाम किया जाता है, तब हर किसी का खून खौलता है कि इस तरह का रिश्ता होने के बाद जब दूसरा आ रहा है तो ये गलत रिश्ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है? देखिए, अगर ऐसा है सच में तो ये हमारा रिश्ता जो एक रिलेशन है उसको गंदा कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा तो ना करें अगर ऐसा है तो। और सेकेंडरी थिंग, जिससे दिल मिले, जो कि लगे कि हमारा पूरी ज़िंदगी इसके साथ हम खुश रह पाएँ, इंसान को वो करना चाहिए। मैं दोनों चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए, अगर उनकी मर्ज़ी है कि इनके साथ मैं खुश हूँ तो हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं कि आप मत जाइए उनके साथ, है ना, क्योंकि रहना उन दोनों को साथ में है ना। और मैं तो बस यही मनाऊंगा ईश्वर से कि जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन जो हमारा सभ्यता संस्कृति जिस चीज़ की इजाज़त ना देती है उसके लिए मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वो ना करें आप। बाकी आप खुश रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई एलर्जी नहीं है। क्या बात। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी बात करते हैं। बाकायदा इतनी खूबसूरत हैं आप, हेयर स्टाइल भी अच्छा है, बॉडी फिगर भी अच्छा है, जवान भी हैं, इतने सॉलिड, क्या बोले, अब समझ ही गए होंगे। गाने के साथ एल्बम तो आता ही है आपके, फिल्मों में कब नज़र आइएगा? और अपकमिंग जो गाने हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फिल्म हमारा एक है केहू दीवाना बा नैहर में, मैं गा चुका हूँ। एक है पुलिस वाला गुंडा, फिल्म बन रही है, बहुत जल्द पर्दे पे आएगी। कोरोना के वजह से ना बहुत सारा नुकसान हुआ है आर्टिस्ट, खासकर हम कलाकारों का बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, अभी ओमिक्रॉन है, मतलब वायरस क्या मारेगा, हम लोग अभी से ही डर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का शोज़ अप्रैल तक का शेड्यूलिंग हो चुका है, एडवांस मैं ले चुका हूँ। मैं कहाँ से रिटर्न करूँगा और मैं कहाँ से फिर क्या, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ, दूसरे सिंगर्स इंजीनियर नहीं हैं, दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। उनको पता है कि मैं गाऊँगा तो मेरा यही फर्स्ट है, अर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा है। तो अब ट्रैक चेंज करना पड़े अगर मजबूरी में, तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ इस पे ज़रूर ध्यान दें। अगर कहीं ना कहीं सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रियायत दी जाती है तो हमारे एंटरटेनमेंट फील्ड को भी दिया जाए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और फिल्म में आती रहती है गाना, भी तो मैं गाया हूँ उसमें, और फिल्म भी आ चुकी है। प्रिया वीडियो एक है, कंपनी है जो बहुत फेमस हुआ करता था, अच्छा सा लोगो है उसका, तो देखिएगा। हमारे रिस्पेक्टेड अनिल कमल चौहान जी उसके डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर अभिषेक चौधरी जी, तो वो भी देख सकते हैं, अच्छा आ चुका है वो। हाँ, आप लोग के आशीर्वाद प्यार से। अच्छा, जाते जाते एक पंजाबी टोन से गाने से ख़त्म किया जाए, और फिर कभी मुलाकात किया जाएगा तो और लंबा 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू करेंगे। अब मेरा मन है गंगा पार, स्टूडियो में ना जकड़न जैसा लगता है, गंगा पार बैठेंगे, नाव में इत्मीनान से बात करेंगे। क्या बात है। और हमारे चौकस भारत, पहले तो बहुत प्यार आशीर्वाद मिला है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दिल आज शांत है, बहुत दिल की बात को बाहर निकाले हैं ना, बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका। हमारे विवेक जी बहुत हमारे रिस्पेक्टेड, मतलब मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ, बहुत सारा, लेकिन ये जो चौकस भारत की पहचान है और हमारे विवेक जी का जो तरीका है ना पूछने का, अरे दिल की बात तो आप खुद ही रख देंगे साहब, बस सामने हमारे विवेक जी होने चाहिए। अगर स्टेज होता तो ताली बजाते, वैसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा बजा दीजिए ताली। तो ये है। नहीं, आप लड़की होते तो हम प्रपोजल भी दे देते। अरे क्या बात, थैंक यू सो मच। चलिए, ये सब आपके प्यार आशीर्वाद का है कि मतलब हर कंडीशन में लोग मुझे अपनाना चाह रहे हैं। खैर, गलत भाव मत लेके जाइएगा बस। थैंक यू सो मच। एक पंजाबी गाना है बहुत प्यारा, सारा सारा दिन तेरे बिन
हुण नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात पाववाद कहंदा वरन हुलाड़ा। तू ते सानू तुर गयूं लाके, तू ते सानू तुर गयूं लाके, उमरा दा लारा हुण नहीं गुजरदा यारा। सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा। कसम से मोहब्बत आपको है लेकिन छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं रे, मोहब्बत, अरे हम सिंगर जो होते हैं ना, दिल से एक अजब सा वो चलता रहता है और बताएंगे क्या इंतज़ार करिए, है समवन स्पेशल है, मैं बताऊंगा। और जो भी हैं बहुत दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, क्या बात। और वो भी सुन रही होंगी तो। अच्छा, नमवे का वर्ड बता दीजिए ना, SVRTPCN। मेरा नाम तो अमित है। नहीं, उनका क्या नाम है? मोहब्बत, जिनसे शिद्दत। अमित सिंह एमी बने हैं ना, एमी उनका ही दिया हुआ नाम है। और ये एमी को मैं हमेशा लगा के रखता हूँ कि जहाँ भी रहे, शायद वो मेरे हो ना हो, जहाँ भी रहे ये नाम मेरे साथ रहेगा। और वो जो प्यार है ना, अमित सिंह एमी, लोग मुझे एमी कहते हैं तो वही मेरा लगेगा कि नहीं मेरे साथ हैं, और उसको मैं कभी नहीं हटने दूंगा, और वही ए है। क्या समझ गए होंगे, इशारों इशारों में साथ हैं भी और नहीं भी। अब क्या कहें, आपने सुन लिया होगा। और रही बात भोजपुरी की, तो भैया भोजपुरी कहीं से गंदा नहीं है, कहीं से अश्लील नहीं है। बस देखने वालों की नज़रिया अलग अलग है। आप क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, देखने का नज़रिया अलग। और ऐसे अगर सिंगर हो हमारे इंडस्ट्री में, तो कसम से इंडस्ट्री को कोई हिला नहीं सकता है, इंडस्ट्री को कोई ऊपर जाने से रोक नहीं सकता है। और हम जैसे कुछ थोड़ा खुराफाती आदमी हो तो हम भैया पूछने से तो पीछे नहीं हटेंगे, पूछेंगे और पूछते रहेंगे। अब बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।